है। मैं इसी की आज बात करता हूं। मेरे साथ बात करने के लिए आज की चर्चा में गौरव भाटिया है। गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, सुप्रीम कोर्ट के वकील है। मेरे साथ सुप्रिया श्रीनेत है, इस चर्चा में कांग्रेस पार्टी की नेता है, प्रवक्ता है। मेरे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। अनुराग भदौरिया मेरे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से, उनका भी अभिनंदन है। मैं सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत गौरव जी आपसे से करता हूं। देखिए, इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ट्वीट कर दिया। उन्होंने बोला कि दिल्ली के पास कुछ घंटे की ऑक्सीजन ही बची है, हमने केंद्र से मदद मांगी है। आप देखिए, स्थिति बेकाबू हुई है या स्थिति को बेकाबू करने दिया गया है? सरकार में आप हैं, तारीफ आपकी हुई तो जवाबदेही भी आपकी बनती है। गौरव भाटिया, जवाब दीजिए। अमीर जी, 2-3 बातें आपके कार्यक्रम में कहूंगा। पहले सकारात्मक बात, क्योंकि देखिए करोड़ों दर्शक आपके चैनल को देखते हैं, आप एक बड़े पत्रकार हैं, आपको देखते हैं। उनको लगना चाहिए कि संवेदनशील सरकारें हैं और वो अपना काम कर रही हैं। और आप देख रहे हैं श्री नरेंद्र मोदी जी दिन रात एक किए हुए हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने सारे मुख्यमंत्रियों से बैठक करी, उसके बाद ऑक्सीजन सप्लाई कैसे बढ़ाई जाए उस पर बैठक हुई, वैज्ञानिकों के साथ उनकी बैठक हुई। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि आज उनकी जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स है उनसे बैठक चल रही है। इसी के साथ राजनाथ सिंह जी ने ये 24 घंटे में जो किया है वो बताना जरूर चाहूंगा। किस तरह से हमने देखा कई प्रदेशों में ऑक्सीजन की कमी थी, तो ऑक्सीजन के लिए स्पेशल ट्रेन जो है चलाई गई, ग्रीन कॉरिडोर बना के। और कहीं ना कहीं हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो ट्रेन चलाई गई, इससे 24 घंटे में 300 ऐसे नागरिक हैं जिनकी जान बच सकी। उत्तर प्रदेश में सुनिश्चित किया जा रहा है कि ज्यादा ऑक्सीजन जाए। महाराष्ट्र में भी कमी है, दिल्ली में भी, वहां पे भी ज्यादा ऑक्सीजन जाए। लेकिन आप भूलिए मत, 3 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी के शब्द हैं, उन्होंने कहा था दिल्ली में बेड की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है। और अमीर जी, हमारे देश में संघीय ढांचा है, केंद्र की सरकार है, हमारी जिम्मेदारी भी है, लेकिन प्रदेश की भी सरकारें हैं। प्रदेश की सरकारों का भी एक दायित्व है, खासकर तब जब स्वास्थ्य संविधान में। गौरव जी मेरा आपसे निवेदन है, आप पढ़ लिख के आते हैं डिबेट के अंदर, और मैंने तो विश्लेषण भी में भी कैटेगोरिकली बताया कि राज्य सरकारों को अधिकार दिए हुए थे और राज्य सरकारों के पास अधिकार थे, लेकिन पॉइंट वो नहीं है। मैं बिल्कुल वो नहीं कह रहा कि इसमें आपकी तरफ से कोताही हो गई या कांग्रेस की तरफ से कोताही नहीं हुई, पॉइंट वो नहीं है इस समय। मेरा गौरव जी सवाल ये है, मैंने अभी आपको दिल्ली का पॉइंट बताया, ये सीएम ट्वीट कर रहे हैं। देखिए, कोई सामान्य बात नहीं है, अरविंद केजरीवाल ट्वीट कर रहे हैं। हो सकता है कि कई बार पैनिक कोई नेता क्रिएट कर दे, लेकिन ये सीएम है, सीएम ट्वीट कर रहा है कि मेरे पास कुछ घंटे की ऑक्सीजन बची है। अब आप लोगों का हाल सोचिए क्या होगा। और इसीलिए बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूं, इस वक्त ये समय नहीं है कि हम कहें दिल्ली सरकार की कमी रही, वो बाद में जो है मूल्यांकन हो सकता है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, चाहे देश के प्रधानमंत्री जी हो, चाहे हर्षवर्धन जी हो, हम सब चिंतित हैं और हम सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली में किसी भी नागरिक को दिक्कत ना हो, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाई जाए। वहां पे बेड, पहले भी आप याद करिए पिछली वेव में सरदार पटेल का केयर सेंटर सबसे बड़ा विश्व में बनाया था, इसीलिए बनाया था। डीआरडीओ का अस्पताल 1000 बेड का वहां पे व्यवस्था बढ़ाई गई। गौरव जी, पिछले साल जो बना वो हमने देखा, लेकिन इस समय समस्या है गौरव भाटिया, इस समय समस्या ये है कि आप शायद कुछ विजुअल्स को नहीं देख रहे, या तो आप देख रहे होंगे, आप उनका संज्ञान नहीं लेना चाह रहे। देखिए किस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। मां अपने बेटे की जान के लिए तड़प रही है। कुछ मतलब आप देखिए, मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि कुछ लोग अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के लोग हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों। मैं तो 2-3 लोगों को जानता हूं जो सोशल मीडिया पे इस समय बहुत जबरदस्त तरीके से एक्टिव है, जो लोगों की मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकारें भी कर रही होंगी, लेकिन सर मेरा सवाल बहुत साधारण है, मेरा सवाल बहुत सिंपल है। स्थिति में हम जहां आज पहुंच गए हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसका जवाब तो देना होगा ना गौरव जी। पिछले साल हमने ये किया था, उसके पिछले साल हमने ये किया था, पिछले साल राजनाथ जी ने ये किया था। पॉइंट वो है ही नहीं इस समय मेरा। नहीं, अमीर जी देखिए, जिम्मेदारी तो सरकारों को लेनी होगी, लेकिन मैं 2-3 बातें महत्वपूर्ण कह दूं। पहले, दिल्ली में किसी की भी सरकार हो, लेकिन हम सुनिश्चित करेंगे वहां पे ऑक्सीजन और बेड की कमी ना हो। हर नागरिक की जान अति महत्वपूर्ण है, यही प्रधानमंत्री जी ने कहा है। दूसरी बात,
आपने कहा कि पहले 1 साल की बात, मैं वो भी कर सकता हूं, लेकिन मैंने ये जो आपको बताया कि डीआरडीओ ने 1000 बेड बढ़ाए और 250 बेड 1 घंटे में दिल्ली के जो नागरिक है उन्होंने ही लिए। ये अभी 24 घंटे की बात बिल्कुल है। आपकी बात सही है। ऑक्सीजन, 1 मिनट, ऑक्सीजन ट्रेन एक्सप्रेस की जो मैं बात कर रहा हूं, ग्रीन कॉरिडोर जो मैंने आपसे बताया कि 300 नागरिकों की जान बची, वो 24 घंटे की मैं बात बता रहा हूं। हर प्रदेश में सप्लाई बढ़े और हम लोग अपना प्रोडक्शन बढ़ाएं, और जो कमर्शियल जाता था ऑक्सीजन वो कटौती करके मेडिकल यूजेज के लिए जाए। जी जी ये जी, भी हमने 24 घंटे में ही किया है। और ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं एक सकारात्मक चर्चा, जिसमें आपकी भी एक बड़ी भूमिका है, हमारी भी बड़ी भूमिका है, नागरिकों की भी बड़ी भूमिका है। सब एकजुट होने की आवश्यकता है और कोविड को हम परास्त करके ही अब दम ठीक है देंगे। गौरव जी आपने अपनी बात को रखा। मैं सुप्रिया श्रीनेत का रुख करता हूं। सुप्रिया श्रीनेत, जब पिछली बार लॉकडाउन लगा तो आप भी मेरे कार्यक्रम में आती थी, आप भी कह रही थी कि बिना प्लानिंग के लॉकडाउन लगाया गया। यही राहुल जी भी कह रहे थे और यही मैडम गांधी ने भी अपनी लेटर में लिखा था। लेकिन अब तो लॉकडाउन के सारे अधिकार राज्य सरकारों के पास थे, केंद्र के पास तो लॉकडाउन का अधिकार उन्होंने अपने पास नहीं रखा हुआ था, यानी राज्य सरकारों के पास अधिकार थे। तो समय पर क्या लॉकडाउन राज्य सरकारों ने नहीं लगाया? पॉइंट नंबर 2, अब जब वैक्सीनेशन ड्राइव फॉर ऑल हो रही है उसमें राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब इसमें बिचौलियों को लेकर आना चाहती है सरकार, जबकि क्लियरली लिखा हुआ है वैक्सीनेशन फॉर ऑल में सरकारी अस्पतालों से फ्री में वैक्सीन मिलेगी। कल प्रेस रिलीज में स्पष्ट रूप से लिखा गया था। क्विकली सुप्रिया जी। मुझे लगता है आपने नई वैक्सीनेशन पॉलिसी नहीं पढ़ी है। अगर पढ़ी होगी तो शायद सेक्शन मिस हो गया होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि नई वैक्सीनेशन पॉलिसी में लिखा क्या, और उसके बाद मैं लॉकडाउन पे बोलूंगी जो आपका पहला सवाल था। नई वैक्सीनेशन पॉलिसी में ये क्लियरली लिखा है कि 50% जो प्रोड्यूस होगा इंडिया में वो केंद्र सरकार रखेगी, 50% में प्राइवेट और राज्यों को लेना है। इसमें सबसे बड़ी बात अमीश जी, और ये तो आप तो बिजनेस बैकग्राउंड के इंसान रहे हैं, आप ये